गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। देखिए अपना आज का जो पॉइंट है फिजिक्स में वो है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन ये अपना पॉइंट है बेटा आज का, संधारित्रों का संयोजन। दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं संधारित्रों का संयोजन। दो या दो से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़ पाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा? संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। ठीक है। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है बेटा। संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, या ये कह लो कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। और इसके बाद में दूसरा होता है संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए आप लोग संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। ये बेटा अपने पास हो गया एक संधारित्र जिसकी धारिता है C1। ये अपने पास दूसरा संधारित्र हो गया जिसकी धारिता है C2। और ये हो गया अपने पास तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता है C3। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन है क्या भाई? संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान नियत लेकिन विभव का मान परिवर्तनशील रहे। संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान तो नियत लेकिन विभव का मान भिन्न भिन्न रहे। जैसे इसका विभव होगा V1, इसका विभव होगा V2, इसका विभव होगा V3, और यदि n जुड़े होते तो उनका विभव होता Vn। यहां इसमें से Q आवेश जा रहे हैं और Q ही आवेश यहां से वापस आ रहे हैं, और ये V वोल्ट की यहां पे बैटरी जोड़ी हुई है। तो आप संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में क्या समझे बेटा? कि भाई संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम संधारित्र के प्रथम सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से और अंतिम संधारित्र के अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए, उसे क्या कहते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हम लोग कि भाई संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसमें आवेश का मान नियत लेकिन विभव का मान परिवर्तनशील रहे, उसे क्या कहते हैं? संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, माना संधारित्र C को Q आवेश देने पर, माना संधारित्र C को Q आवेश देने पर उस पर V विभव उत्पन्न होता है। उस पर V विभव उत्पन्न होता है। तब Q समानुपाती V, तब Q समानुपाती V या फिर Q बराबर CV, Q बराबर CV समीकरण संख्या 1 होगी बेटा। नहीं तो इसको समीकरण नाम मत दो, बेसिक से कोई आवश्यकता नहीं यहाँ पे इसको आप समीकरण नाम देने की। आगे देखिए अपने पास क्या आ जाएगा? V बराबर क्या हो जाएगा इस समीकरण से? V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C। समीकरण 1 आप इसे नाम दे दीजिए। प्रथम संधारित्र के लिए
प्रथम संधारित्र के लिए प्रथम संधारित्र के लिए V1 बराबर Q अपॉन C1, समीकरण हो गई 2। प्रथम संधारित्र के लिए V1 बराबर Q अपॉन C1, समीकरण हो गई 2। अब द्वितीय संधारित्र और तृतीय संधारित्र की भी बात करते हैं। द्वितीय संधारित्र के लिए बेटा प्रथम के लिए V1 था तो द्वितीय के लिए क्या होगा V2 बराबर Q अपॉन C2, क्योंकि Q आवेश बेटा आवेश नहीं बदलेंगे यहां पे, ये श्रेणी क्रम संयोजन में मैंने आपको बता दिया था। तो विभव बदलेगा V2 बराबर Q अपॉन C2, समीकरण संख्या होगी बेटा 3। तृतीय संधारित्र के लिए V3 बराबर Q अपॉन C3, समीकरण 4। और इसी तरह से nवें संधारित्र की यदि बात करूं तो मैं nवें संधारित्र के लिए Vn बराबर Q अपॉन Cn, समीकरण हो गई 5। लेकिन आपको पता है कि इसका विभव कुल विभव कितना है? इसका कुल विभव है बेटा कितना? V है। इसका कुल विभव कितना है? V है। तो देखिए कुल विभव, लेकिन कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट डॉट प्लस Vn, सबके मान रख दो। समीकरण 1 से लेकर के और समीकरण 5 तक के सबके मान रख दो। समीकरण 1 से लेकर के 5 तक के सबके मान रख दो। Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Q अपॉन Cn। नजर तो आ रहा है ना बेटा सबको? नजर आ रहा है कि नहीं बताइए? बिल्कुल ठीक है, आ रहा है नजर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। Q अपॉन C बराबर Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 प्लस डॉट डॉट प्लस Q अपॉन Cn। बेटा Q कॉमन ले लो तो Q अपॉन C बराबर Q यहां से कॉमन आ गया 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। Q इज कैंसिल्ड बाय Q, Q कट जाएगा बेटा Q से, तो अपने पास सूत्र क्या आ जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। तो ये है बेटा संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की समीकरण, फाइनल समीकरण ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इक्वेशन नंबर हो जाएगी ये 6। समीकरण 6 को क्या कहते हैं? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की अंतिम समीकरण कहते हैं। अब देखिए यदि अपने पास केवल दो ही संधारित्र होते, तो हम क्या करते? केवल दो संधारित्रों की यदि हम बात करें तो केवल दो संधारित्रों के लिए, देखिए मैं यहीं पे बता देता हूं, आपको ऊपर मिटा लिया है मैंने। दो संधारित्रों के लिए देखो सीरीज S तो 1 अपॉन CS, ये
S जो है सीरीज के लिए आया है, श्रेणी के लिए आया है 1/C1 प्लस 1/C2। इसका एलसीएम ले लेंगे, C1 C2 एलसीएम आ जाएगा। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका C1 C2। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? C1 C2 आ जाएगा एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। लीजिए, इसका एलसीएम आ गया C1 C2। CS बराबर C1 C2 एलसीएम आ गया। C1 का भाग लगाया तो क्या कितनी बार लगा? C2 बार लगा, और C2 का लगाया तो C1 बार लगा। तो CS बराबर क्या हो जाएगा? C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये आप लोगों के केवल यदि दो संधारित्र हो तो उनके लिए स्थिति है समीकरण संख्या 7। समीकरण 6 और 7 दोनों को ही क्या कहते हैं? संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन की समीकरण कहते हैं।